करोगे जी जिंदगी दे सारे मजे, कैसे करोगे जी संडे नाल रहोगे तो, ऐसे करोगे जी जिंदगी दे सारे मजे, कैसे करोगे जी। ओ चलो जी बलवंत बाजी। ओ सत श्री अकाल जी गुरु बाजी। ओए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो बाजी की खाओगे जी? और मक्खन की रोटी और उड़द की दाल है। और चुप करो, रोटी शोटी पा दे तू। कमाल है, कमाल है। वो तो है। बलवंत बाजी। बोलो बाजी। ओ जी 1 मिनट आता हूँ जी। ओ जाओ जी जाओ। ओ दो जी। हाँ? फोन दो। ले ओए नंबर थल्ले है। हाँ हाँ मालूम है जी। हेलो बाबूजी, वो गड्डी 4 बजे तक पहुंच जाएगी जी। हाँ जी चलो जी सत श्री अकाल। बलवान सिंह जी रोटी शोटी खा लो महाराज। ओ खाओ जी खाओ। ओए बलवंत सिंह मक्खन सिंह। ओ वाहिगुरु दी कृपा भाई। ओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। मैंने दूंगी। तू जिद्दी है बहुत। ओथे नहीं इथे। ओए रोटी सोटी खा। ओए छोटे रोटी ले गया। ओ की होया? बलवान सिंह जी हाँ जी। वही रेगिस्तान विच खूबसूरत झरना कहां से फूट पड़ा जी? भाऊजी हाँ? मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओए ठीक है लेकिन सुन रात ना करी। हाँ चल जा। और गल सुन ए दीदे खुले रखी। जा जा मुस्कुरांडा पे है। बहुत देर हो गई यार कसम से। क्या करें? शंकर गाड़ी स्पीड से चलाना, शाम से पहले शहर पहुंचना है, समझे? चलिए मैडम। ओ बलवान पाजी। हाँ बाजी। ओ मरजावा मिर्ची खा के वो थोड़ी देर और ठहर जाती तो आंखों को ठंडक पहुंच जाती जी। अब क्या हो गया ये? पता नहीं मम, ये लगता है इसके पटाखे निकलने शुरू हो गए। मैं देखता हूँ क्या हुआ। अब जल्दी जल्दी करो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओ शिट, शहर जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। ओ तेरी आंखों को ठंडक नहीं पहुंची। ओ कुड़ी दी गाड़ी दा इंजन ठंडा हो गया। ओ बलवान पाजी। ओ पाजी। ओ लगता है आपने सुन ली। शंकर तुमसे 50 बार बोला है लॉन्ग रूट पे निकलने से पहले गाड़ी को चेक कर लिया करो। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? पता नहीं मम, लगता है इसको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। बलवान पाजी चलो जी। हाँ जी। तुम्हें प्यार का रस नहीं चखना मखना। ओ सत श्री अकाल पाजी की हो गया जी? और सत श्री अकाल जी। ओ जी की हो गया? ओ गड्डी शड्डी खराब होगी। ओ जी गुरु पाजी ने बोल दो मैकेनिक शिकेनिक बुलवा लेंगे फोन करके। कितना टाइम लगेगा मैकेनिक को आने में? आधा 1 घंटा तो लगेगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आपको जाना कहाँ है मैडम? जाना तो हमें शहर है। क्या आप हमें शहर तक छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं जी? इंसान ने काम आना तो इंसान का फर्ज होता है जी। अच्छा चलो जी। सोना जी सोना। सोना सोना। ओ जी सोना जी सोना। बलवान पाजी। ओ पाजी। ओ जी मजा आ गया जी। बहुत मजा आया। बलवान पाजी गड्डी आवाज आज किधर जा रही है जी? हाँ बलवान पाजी। ओ पाजी। ओ एक्सक्यूज मी जी। ओ की कर रहे हो? बोतल क्यों कर ली? ओ बलवान पाजी। ओ बाजी रहते। आज हमारे मम्मी पापा कनाडा जा रहे हैं। हम लोग शाम 4 बजे तक शहर पहुंच जाएंगे ना सरदार जी? ओ जी पहुंच जाओगे जी 4 बजे से पहले सब हो जाए। मेरा मतलब पहुंच जाओगे जी। ओ जी। ओ बलवान पाजी। ओ पाजी। ओ शॉर्टकट से ले लो जी। ओ शॉर्टकट। हाँ जी। हाँ जी। रोको गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको।
ये किस रास्ते से लेके जा रहे हैं आप हमें? ये रास्ता शहर को नहीं जाता। मुझे जाता है जी। ये रास्ता हमारी मंजिल तक जाता है सोने। गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकिए सरदार जी। प्लीज गाड़ी रोकिए ना। अरे गाड़ी रोको। गाड़ी रोको गाड़ी रोको ना। पकड़ा दी। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको ना। चला दी। प्लीज गाड़ी रोकिए सरदार जी। चला दी बिना दबाई। मैडम अब क्या करना है? चलो जल्दी मूव। इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने साहब, मैंने फौरन थाने में कंप्लेंट भी लिखवा दी थी। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे लाश को पेट्रोल से जलाया गया है। जी हाँ सर। दो गाड़ियों के टायरों के निशान, श्रीवास्तव ये जूते कोई स्पोर्ट्स जूते लगते हैं, किसी खास खेल में जो पहने जाते हैं। These are some kind of sport shoes. यस सर। श्रीवास्तव, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। सर।
एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। वो क्या है श्रीवास्तव? उन दोनों लाशों के उनसे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में मैटाडोर खड़ी हुई है। मैटाडोर? ये टेम्पो तो खाली है श्रीवास्तव। यस सर। एक मिनट। सर, इस मैटाडोर का ताल्लुक कहीं उन्हीं दोनों लाशों से तो नहीं जो हमें मिली है? मुमकिन है श्रीवास्तव, क्वाइट पॉसिबल। श्रीवास्तव, उन दो लाशों के पास जो टायरों के निशान मिले थे जी, वो कहीं इसी मैटाडोर के तो नहीं? क्वाइट पॉसिबल सर। देखते हैं। इस ब्रेक पैडल पे जो मिट्टी है, मुझे इसकी लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। ओके। पुष्पक ट्रांसपोर्ट। अल्ले, ग्राहक आ गया। कुछ खाओगी? नहीं, भूख नहीं है, बस एक कोल्ड ड्रिंक। वेटर, जी साहब, क्या चाहिए साहब? 2 कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अभी लाया साहब। सत श्री अकाल। और तुझे सिर्फ शरबत नाली काम चलाओगे, रोटी शोटी नहीं खानी? जी नहीं शुक्रिया, हमारे ड्राइवर को पूछ लीजिए वो क्या लेगा। हाँ हाँ, ओए काके, ड्राइवर ने पूछने की चाहिए। वैसे आप लोग किस तरफ चल रहे हो? जी मुंबई। नए शादीशुदा लग रहे हो। हाँ? ओए रब तोड़ी जोड़ी सलामत रखे। तीन लाशें एक साथ? सर, इन कत्लों का मकसद लूट था। तुम्हें कैसे पता? ये मिस्टर सुरेंद्र शर्मा, इनके फादर। ये मेरा बेटा और बहू है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर मिस्टर शर्मा। मैं लुट गया इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे वाकई बड़ा दुख है मिस्टर शर्मा। तो जवानों के बदले में दुनिया की बड़ी दौलत कुछ नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। अभी 8 ही दिन हुए थे इनकी शादी को। मिस्टर शर्मा, अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे तो मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सर, शर्मा जी ने हमें बताया था कि इनकी बहू काफी कीमती गहने पहने थी, बहुत सारे कीमती सामान और कैश था इनके पास। और वो गहने और वो जेवरात
गायब हो गए। अच्छा मिस्टर शर्मा, ये बताइए कि आपका बेटा और आपकी बहू कहाँ से आ रहे थे? मेरी बहू के मैके नासिक से आ रहे थे। और आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, ये जो गाड़ी आपने हायर की है, ये पुष्पक ट्रांसपोर्ट की है ना? जी हाँ, बूंदी से। पुष्पक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक सतबीर सिंह हूँ। सतबीर सिंह जी, ये जो 2 हादसे और 5 कत्ल हुए हैं, इन सब चीजों के पीछे मुझे तो एक ही वजह नजर आती है, लूट। आपको क्या लगता है? आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आप जो कह रहे हैं सही होगा। लेकिन हादसा भी आप ही के मुलाजिमों के साथ हुआ और गाड़ियां दोनों में आप ही की यूज हुई। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक हुआ। आई मीन, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपका क्या ख्याल है? मैनू लगता है कि इत्तेफाक ही होगा। आपकी कंपनी से जो ये टेम्पो और टैक्सियां बुक होती हैं, आपको इस बात का पता होता है कि टेम्पो में जो माल लादा गया है वो कितने का है, या टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा है वो कौन बैठा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जो बुकिंग करता है वो फोन पे करता है। अब उसके पास कितना सामान है नहीं है, मैनू की खबर। लेकिन लोडिंग गाड़ी के माल की कीमत का अंदाजा तो आपको होता ही होगा। वो तो अंदाजा होता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं सतबीर सिंह जी कि आपकी ये ट्रॉफीज बड़ी जमा कर रखी हैं आपने। ऐसा लगता है जैसे जवानी में आपने गेम्स बहुत खेली हैं। हाँ, मैं पंजाब स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुका हूँ। ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ। That's very good. अच्छा, जहाँ हादसा हुआ है वहाँ हादसे के बाद या हादसे से पहले आप कहीं गए थे क्या? I mean, if you remember? नहीं, कभी नहीं। लेकिन वहाँ तो कुछ जूतों के निशान मिले हैं। वो बैट्समैन जो पहनते हैं बैटिंग में, इन क्रिकेट बैट्समैन जो पहनते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप जो कहना चाहते हैं उसका मतलब मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, मगर असलियत यह है कि मैनू एक टांग नहीं है। इस पैसाकी का मोहताज हूं। एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी एक टांग टूट गई, नहीं तो आज मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक नहीं बल्कि एक्स टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता। Oh, I'm so sorry to hear that. It's okay इंस्पेक्टर साहब। लेकिन एक इल्तिजा है आपसे कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। फिलहाल चलता हूं मैं। सर, पुष्पक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और क्लीनर की लाशों के पास से जो 2 टायर मार्क पाए गए थे, उनमें से पता लग गया है कि एक के टायर मार्क्स तो उनकी मेटाडोर के ही थे और दूसरा टायर मार्क किसी छोटी गाड़ी का था, लेकिन वो छोटी गाड़ी कौन सी है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। श्रीवास्तव, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि उस मेटाडोर के ब्रेक पैडल पे जो मिट्टी पाई गई थी वो हमने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजी थी, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? जी हाँ, रिपोर्ट आ गई है और वो लाल मिट्टी उस रूट पर सिर्फ एक जगह पाई जाती है। और वो जगह कौन सी है? गुरु दा ढाबा। गुरु दा ढाबा। और साहब जी 50-50 किलोमीटर दूर से बंदे साढ़े ढाबे ते आउंदे साढ़े ढाबे दे नाल
ढाबे का खाना भी इतना स्वाद है कि दुनिया तुहानू किथे भी मिल नहीं सकता। ओ जी रब दी मेहर है ते ढाबे का बड़ा नाम है। और इसी नाम का तुम फायदा उठाते हो गुरु। तुम्हारे यहाँ जो ग्राहक आते हैं तुम इसी फिराक में होते हो कि कौन पैसे वाला बकरा है। तुम उसे टटोलते हो और फिर उसके पीछे अपने आदमी भेजते हो। जब यहाँ से जाता है रास्ते में उसे रोकते हो, उसे लूटते हो और फिर उसका खून कर देते हो। बस बस साहब जी बस। आप पुलिस के बंदे हो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं। जे तुसी कोई और होंदे तो तुमको उठाकर पकड़कर इस तंदूर में डाल देता और देंदा 2 धमाके। हादसे से पहले वो 2 गाड़ियां इस ढाबे में आई थी कि नहीं? जवाब दो मुझे। जी मैं कब क्या है कि नहीं आई थी? मैं तो कहना आई थी। और मक्खन सिंह और बलवंत सिंह तो ऐसे आउंदे जाते रहने हैं। इस इलाके में किसी ऐसे आदमी पे शक है जो ये काम कर सकता है? कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे ढाबे पे आता जाता हो? देखो जी जिसका जमीर साफ होंदा है, जिसका मन चंगा होंदा है, वो किसी दे बारे ऐसी वैसी गल्ला नहीं करता। हाँ मैंने किसी दे भी शक नहीं है। और साडा रिश्ता किसी भी खूनी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर उचक्के दे नाल नहीं है। हुण मैं हाथ जोड़ के तोड़े नाल रिक्वेस्ट करदा कि साडे धंधे दा टाइम हो गया, तुसी इत्थों जाओ, धंधा करन दो। जी इल्जाम उस वेले लगाना चाहिदा है जदों हाथ विच कोई ठोस सबूत होवे। क्या बात है बाबूजी? चुप कर रहे, चल जा इधर से। ओए तू है पुत्र, जाके रोटी खा ले। जा जा जा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? चलो श्रीवास्तव। ये है लोगों की पार्किंग सेंस। प्लीज श्रीवास्तव जरा। क्या बात है श्रीवास्तव? वेरी सरप्राइजिंग सर। सर ये गाड़ी जो अभी अभी में क्रॉस करके गई है उसमें तो पुष्पक ट्रांसपोर्ट का मालिक सतबीर सिंह था। हाँ? इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है श्रीवास्तव? सर सरप्राइज होने की बात है। सतबीर सिंह की एक टांग नहीं उसके बावजूद भी वो गाड़ी चला रहा था। श्रीवास्तव तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही था? यस सर। मैं क्या हाउ डू डू डू? फाइन थैंक यू। मैं क्या कुछ फूड बूड देवा? यस get out your special dish. स्पेशल फूड आई गिव स्पेशल फूड। एक पनीर मक्खन वाला तो एक शाही कुरमा फटाफट मार के ले आओ। तो आओ भाऊजी आओ, कितना सब ठीक है? क्या ठीक ठाक है गुरु भाई, आपको तो मालूम है ये सब हुआ है।
गुरु भाई क्या बताएं, इतने अच्छे लोग थे, मैं बहुत परेशान हूं, ये कैसे हो गया? की गल है इंस्पेक्टर साहब, तुसी इत्थे? बस यूं ही घूमते घामते चला आया सतबीर सिंह जी, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सतबीर सिंह जी कि आप बिना बैसाखियों के अपनी दोनों टांगों पे खड़े हैं। आपकी दोनों टांगें सलामत हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत फहमी दे शिकार हैं। बस सतबीर सिंह जी बस, और झूठ नहीं चलेगा। वहम मेरा नहीं, वहम आपका है। इससे ज्यादा झूठ बोला तो अंदर लेके जाऊंगा, एक नहीं दोनों टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। ये देखिए, मेरी एक टांग नकली है। हम बोलो श्रीवास्तव। What? इनके साथ कोई ड्राइवर था? नो सर, ये लोग खुद ड्राइव करके घूमने निकले थे। यानी हादसे से पहले ये भी गुरुदा ढाबा में रुके थे। श्रीवास्तव, तुम्हें याद है जब हम सतबीर का पीछा करते हुए वहां पर गए थे? यस, यू आर राइट सर। सर, इनकी भी जेबें खाली हैं और इनका सारा सामान गायब है। यानी ये काम भी उसी वहशी दरिंदे का है। एक के बाद एक मासूम लोग मर रहे हैं और हमारे पास कोई सुराग ही नहीं कि हम गाड़ी के पेपर्स चेक कीजिए श्रीवास्तव। सर, ये टैक्सी भी पुष्पक ट्रांसपोर्ट से ही हायर की गई है। पुष्पक ट्रांसपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे कातिल तक पहुंचने के लिए हमें पुष्पक ट्रांसपोर्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वीराने में ये मोहतरमा या तो आराम फरमा रही हैं या फिर खुदा को प्यारी हो चुकी। हम जरा इस मोहतरमा का हाल पता करके आते हैं। बेगम, आप रुकिएगा।
लगता है निकल गई। कोई बात नहीं श्रीवास्तव, मैंने उसके पैरों में गोली मारी है। हम खून के धब्बों के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलो मेरे साथ। ये देखो श्रीवास्तव, ये खून के निशान देखो। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल यही कहीं पे आया हुआ है। हुणों केड़ा इल्जाम लगाने आयो? इल्जाम लगाने नहीं, इल्जाम साबित करने आया हूं। कहां से आ रहे हो? ओए, इस तरह बार बार साढ़े होते इल्जाम नहीं लगा सकते। सादी शराफत है, कपड़े नहीं उतार सकते। चुप। जो सवाल करूं सीधे सीधे जवाब दे। पूछो। एक खूनी कातिल इसी तरफ भाग के आया है। मैंने अपने हाथों से उसके पैर में गोली मारी है। ये देख खून के निशान नीचे, ये देख। जी ये ते चिकन मटन दे भी हो सकते हैं। ते कल शामी में कल शाम वाले ये खून के निशान ताजा हैं। बाइक किसका है? हमारी है। कौन चलाता है इसे? साडा पुत्र। ये है लोगों की पार्किंग सेंस। गुरु, तुम्हारा बेटा इस वक्त कहां है? जी वो शहर गया है। कितना झूठ बोलेगा गुरु? श्रीवास्तव ने पूछा तेरा बेटा कहां है। वो और उसके साथी इसी तरफ आए और वही कातिल है। ये घर किसका है? साडा है। तो तुम हो वो, हाँ? वो जूतों के निशान तुम्हारे थे। स्पोर्ट्स के जूते पहनते हो। वेरी गुड। मुन्ना फटाफट सा सच बता दो, वरना जो गोली तुम्हारे पैर में लगी है, ये जहर बहुत जल्द तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैंने ही सारे खून किए। शाबाश। कुलदीप, ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? मैनू माफ कर दो बाबूजी। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। हम लोग कम वक्त में बहुत अमीर बनना चाहते थे।
मुझे आपकी जिंदगी मंजूर नहीं थी। मैं आपकी तरह जिंदगी भर ढाबे पे बैठना नहीं चाहता था बाबूजी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बाबूजी। मैं ढाबे पे आते जाते हुए हर आदमी पर नजर रखता था, देखता था कि वो अमीर है कि नहीं, और मैं उनका पीछा करता था और रास्ते में अपने साथियों को बुला लेता था और उसके बाद हम लोग उसको लूट लेते थे। मैडम अब क्या करना है? तुम लोग लाशों को जल्दी जला दो और तुम शंकर टेम्पो लेके जल्दी शहर पहुंचो, करोड़ों का माल है इसमें। हम लोग लोगों को मारते इसलिए थे ताकि कोई गवाही ना दे सके। मैं ढाबे पे रहता था, इसलिए मुझे हमेशा डर बना रहता था कि कोई मुझे पहचान ना ले। हम लोगों ने जिसे भी लूटा उसे मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, खत्म कर दो मेरे पुत्र को, मार डालो मेरे पुत्र को। इस तरह का पुत्र होने तो बेहतर है कि मैं बिना पुत्र ही मर जावा। मार दे इन्हों, मार दे। गलत रास्ता इख्तियार करके अमीर बनने की ख्वाहिश इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। काश तुमने मेहनत और मुशक्कत करके ईमानदारी से बड़ा आदमी बनने की सोची होती। अमीर बनने का यह तुम्हारा शॉर्टकट अब तुम्हें लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। एंड नाउ मैं तुम चारों को हिरासत में लेता हूं। यू ऑल 4 आर अंडर अरेस्ट। ये लीजिए सरकार, 13 ठोक गाड़ी घोड़ा का मालवा। आज का कोटा फुल। कहिबत है लालच बुरी बला। क्या? लालच बुरी बला। बस तोहरा भाभी मेयर बन जाए, हमरा कहाँ भरोसा। सीबीआई पीछे पड़ गए, कहीं अंदर कर दे। अरे कैसे अंदर कर दे बाप को? पावर बा तो आपके हाथ में है राजवा। हाँ है, हमारे पास पावर है, मगर आजकल देखत नहीं, आजकल कोर्ट कचहरी पॉलिटिशियन सब पीछे पड़ गए। भाभी जी तो मेरी बनिए गई हैं, सरकार बनिए गई हैं। कहिबत है पानी में मछली और 9 कुटिया हिस्सा। बात और नहीं है, सिचुएशन है ओ खड़ेश्वरी का वोट। और रामबाण बा सरकार, ओकरा कोई काट नहीं है। काट है बबुआ, काट है, जरूर काट है। जो केले के पात पात में पात, क्यों मानुस के बात बात में बात। अब आप हुक्म कीजिए हुजूर, 10-20 ठो देसी बम्बा फोड़ के आप कहे तो दीपावली मना दे। हाँ। सोचने दे, सोचने दे। डर, भय, दहशत के चाबुक से सब लोग क्राम क्राम करते हैं। कहते है प्यार और लड़ाई में सब ठीक है। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब फोन वा, पकड़ पकड़ पकड़, ये पकड़। जरा फोन वा निकालते हैं। ये हरा बटन दबाए का। हेलो? हाँ? क्या?
सीबीआई हमारे घर पे छापा मारे से? हाँ? अरे नहीं मुन्नी माई, नहीं नहीं। अरे हम फरार काहे होंगे? काहे होंगे फरार? अरे हम मर्द का बच्चा हूँ, हम है टीबी तिवारी, हमरे पास है लाठी। हाँ, कहबत है जान जाए पर आन ना जाए। तुम घबराओ नहीं, हम अभय वकील बाबू को फोन करत है एंटिसिपेटी बेल के लिए। ठीक हाँ? खड़ेश्वरी मासी जिंदाबाद, खड़ेश्वरी मासी जिंदाबाद, खड़ेश्वरी देवी जिंदाबाद, पुलिस वाले हाय हाय, हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय, खड़ेश्वरी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय, खड़ेश्वरी देवी, खड़ेश्वरी देवी, पुलिस वाले हाय हाय, खड़ेश्वरी मासी जिंदाबाद, खड़ेश्वरी मासी जिंदाबाद, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय। वेलकम टू अवर स्टेट इंस्पेक्टर भारत। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। वैसे तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। इंस्पेक्टर भारत, ये आज शहर, कल राज्य, परसों देश, एक किन्नरों की एकता इस प्रशासन का मजाक उड़ाकर रख देगी। आप इत्मीनान रखें सर, इससे पहले खड़ेश्वरी देवी के किडनैपर्स पकड़े जाएंगे। नगर निगम के चुनाव में 20 सीटें सत्ता पक्ष को मिली तो 20 सीटें विपक्ष को। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किन्नर खड़ेश्वरी देवी ने मैदान मार लिया है। मेयर पद के लिए अब 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऑपोजिशन ने दलित उम्मीदवार चूहड़ राम को और रूलिंग पार्टी ने सवर्ण उम्मीदवार श्रीमती टीवी तिवारी को खड़ा किया है। ये टीवी तिवारी, ये श्रीमती टीवी तिवारी उसी एमएलए टीवी तिवारी की पत्नी है ना, जो सड़क सामग्री घोटाले में अंदर है? यस, नगर सेविका खाड़ेश्वरी देवी का वो एक वोट पद के खजाने की वो कुंजी है जो किसी को भी मेयर की कुर्सी पर बिठा सकता है। शक की उंगली दोनों तरफ उठती है सर। हमने किन्नर प्रतिनिधि मंडल से 48 घंटे का समय मांगा है और इसी 48 घंटे के अंदर हमें अपराधी का पता लगाना है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर, ये केस 48 घंटों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मुझे खड़ेश्वरी देवी से संबंधित सारे कागजात चाहिए। ये रही वो फाइल। इसका कोई सगा या चश्मदीद गवाह है? उसकी मानस पुत्री, जिसका नाम लव से लवली बेबी कहती। लव से लवली बेबी कहती। आप हमसे क्या बात करना चाहती? क्या करेगी लगा रखा तूने। बात करने की तमीज नहीं तुमको? अरे खड़ेश्वरी मौसी को जो लोग उठा के ले गए उनको तमीज नहीं सिखाती, बस हमको ही तमीज सिखाती है? देखो लवली बेबी, खड़ेश्वरी मौसी को जिन लोगों ने अगवा किया है उन्हें हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। उन्हें सजा मिलेगी। मिलेगी ना? बराबर मिलेगी ना? अब तुम मुझे ये बताओ लवली बेबी कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, डिटेल में बताओ मुझे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस रात को रघुकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की जय। अनगिनत राम कथाओं में से एक कथा यह भी है कि लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र ने अपने दल बल के साथ अयोध्या प्रस्थान किया। अयोध्या सीमा पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि कुछ बूढ़े जर्जर लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर कि आप लोग कौन हैं और यहाँ हाथ जोड़े क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके 14 सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्योंकि वनवास जाते समय प्रभु आपने कहा था कि समस्त नर नारी अयोध्या वापस चले जाएं। लेकिन प्रभु, हम तो न नर हैं न नारी, हम तो किन्नर हैं। तब से आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा में हम यहाँ 14 सालों से खड़े हैं। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। महाराज आज्ञा देना। तुम सब बैठो, कथा सुनो। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। खड़ेश्वरी मौसी का वादा है कि हमारे शहर की सड़कें हीरोइन के गाल की तरह चमकेगी। आपके घरों में बिजली माथे की लाल बिंदी की तरह दमकेगी और आपके घर के नलों में नहर की तरह पानी बहेगा। खड़ेश्वरी देवी जिंदाबाद, 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 खड़ेश्वरी देवी जिंदाबाद। क्या रे पॉलिटिक्स चलता है? पॉलिटिक्स? हाँ, चिंता है हमको, चिंता है। साला छट्टी का दूध याद नहीं दिला दिया तो हमारा नाम बदल देना, समझा? हाँ। अरे तुम लोग जाओ रे, जाओ तुम लोग, बैठा उसको। ए तुम लोग जाओ रे, जाओ जाओ। अरे 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 तो इसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? किया था ना, हमने 100 हाथ दूर जाके टेलीफोन किया। तुम लोगों ने रास्ते में किसी आदमी को या किसी वाहन को रोककर कुछ पूछने की कोशिश नहीं करी? की थी ना, जब मौसी की सेक्रेटरी फोन कर रही थी तो हमने जाके एक लाल बत्ती वाली गाड़ी को रोका, मगर वो रुकी नहीं, चली गई। इसलिए हमने उसके आते हुए पीछे ट्रक को रोक लिया। ट्रक में बैठे हुए आदमियों ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ बताया था ना, वो बोली हमको आलतू फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, हमको जेल जाने में देर हो रही है, तो चली गई। उस टेम्पो में क्या था लवली बेबी? उस ट्रक में खाने पीने का सामान था, सेब, टमाटर, मूली, गाजर, कद्दू, बड़े। बस बस, अब तुम जाओ लवली बेबी, हमें अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं जाती जी, मैं तमीज सीख के आती। हाँ एक तार बाबू का बच्चा किन्नर पैदा होता है। तार बाबू दुनिया से इस बात को 15 साल तक छुपा के रखता है। भेद खुलने पर किन्नर समुदाय बच्चे को अपने साथ ले जाता है और 30 साल बाद वो बच्चा नगर का वार्ड काउंसलर चुना जाता है। वेरी स्ट्रेंज सर। लाइफ इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन श्रीवास्तव। यू आर राइट सर, लेकिन हमारा अगला कदम क्या होगा? श्रीवास्तव, हम लोग अंदर वाली बनेगी। सर मुझे लगता है कि संगत का असर हो रही है। हजूर। हवलदार जी साहब, किन्हें पकड़ के ला रहे हो? नन्ही मियां सरकार, नन्ही मियां। मोटे मियां हजूर, मोटे मियां, मोटे मियां। साहब मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। अच्छा, तो लगा दो ससुरिके को काम पर। हुजूर भाई बाप, भाई बाप, तरत का हुजूर भाई बाप।
साहब मुखबिर नंबर 1। 1 और 1 11। जेल के क्या हाल हैं भाई? बहुत ही खराब हाल है साहब। बैरक भी तिवारी एंड ग्रुप के कब्जे में है। एक चिड़िया तक अंदर नहीं जा सकती। जेलर क्या बोलता है? राज्य में जातिवाद जिंदा है अभी भी, और जेलर तिवारी का जात भाई है, और उस पर चांदी के जूते की मार है। कितनी विचित्र बात है। बस स्टॉप पे दलाली करने वाला एक हिस्ट्री शीटर जनता ने एमएलए बना दिया। हा मिस्टर टीवी तिवारी, धन्य हो, धन्य हो। एक बात बताऊं नंबर 1? हाँ सर। राजनीति शास्त्र में जनतंत्र को मूर्खों की जमात कहा जाता है जी? अब 2 दिन की रिमांड के बाद आज वो जेल आ रहा है। जयशंकर प्रसाद बहुत पहले लिख गए थे सर कि जब वीरता भागती है तो उसके पांव के नीचे से राजनीति के छल प्रपंच की धूल उठती है। टीवी तिवारी जिंदाबाद, 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 टीवी तिवारी कैसे हो बुड़बक? दया है माई बाप। हम है टीवी तिवारी। का है हमारे पास? लाठी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। का है तो हम है टीबी तिवारी, तोहरे भाई तिवारी। कहबत है मर्द की लाठी पिच्चे कपार। आइए आइए बैठिए। क्राम क्राम माई बाप, क्राम क्राम। क्राम क्राम। सर वो कल आपकी साली जी की बेटी जी एक गाड़ी पसंद करके ले गई और बोली बिल के लिए। ठीक तरह दबा दबा, ठीक तरह। बुड़बक कहीं का। हाँ मालूम बा। कितना बिल हुआ? सर वो 3 लाख रुपए है सर, लेकिन वो एक्सेसरीज ऑन द हाउस है सर। ए चिकवा। जी सरकार। कहाँ मर गया रे? आपके पीछे ही तो खड़े हैं सरकार। तनिक बही तो निकाल लिया सरकार। वो कार्तिक में जो हम लोग बड़का मैदान में जो जाति तोड़ो महारेला किए थे ना। जी सरकार। उसमें सीता मोटर्स से चंदा कितना आ रहा? एक को ठो पैसा नहीं दिया सरकार, एक को ठो पैसा नहीं दिए। अच्छा, एक खोटो पैसा नहीं। ठीक है, तो 6 लाख के चंदा की रसीद काट दे सीता मोटर्स के नाम। सरकार में वो गाड़ी की पेमेंट लेने नहीं आया, वो तो सीता मोटर्स की तरफ से आपको गिफ्ट है सर। कैफियत है, जितना बड़ा जूता उतना ही पॉलिश लगी। समझा के नहीं? जी सरकार। या चिकवा, चंदा का पेमेंट लेके इनका पेमेंट दे दो। अभी लो सरकार, चलिए। हाँ चलिए, चलते हैं सरकार। भंडारा लगा हुआ। हाँ सरकार। तनिक भोजन पाक के जाइएगा। हाँ सरकार। जाइए। राम राम तिवारी जी। राम का हो यलगार सेना के नजाकत अली। हमरे मुंगेर गन फैक्ट्री के गन के कैसे खपत हुई? अब का बताएं तिवारी जी, ये अलगार सेना का फंड गड़बड़ा गया है। परेशानी की कोनो बात नहीं,
नहीं है परेशानी की बात। 2-3 ठो बैंक लूट लो, 5-10 ट्रेन की डकैती, 8-10 बस की डकैती, और वो भी नहीं तो किसी धन्ना सेठ को उठा लो। कैसे उठा ले तिवारी जी, ये खड़ेश्वरी की वजह से पूरा पुलिस चौकन्ना हो गई है। तो चैनपुरा में नरसंहार करवा दो। हिंदू गांव बा, दंगा भड़क जाए, पुलिस का ध्यान बढ़ जाएगा, समझे? वाकई कहबित है, बिल्ली की लड़ाई में फायदा बानर का होता है। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा तिवारी जी, क्राम क्राम। हेलो, क्राम क्राम। बोला क्या कहा था? वो खड़ेश्वरी के चक्कर में पुलिस हमारे ठिकाने पे चक्कर लगा रही है। लगा बे चक्का, कोनो बात नहीं। कहबत है चराग तले अंधेरा। ठीक है क्या नहीं? और सुनो, वो चूहर राम के ग्रुप का है, कहाँ हाल बा? पुलिस जी पूछताछ कर रहे हैं। ओ ठीक है, वाह। खोजने दो, क्राम। हरिया, कौन बटन बा? सरकार, ये लाल बटन है ना, एक दबाई दो। ठीक है, मालूम बा। भंडारा रेडी बा सरकार। चलिए सरकार। आइए, आप लोग भी आइए। सरकार, आपसे मजा आ जाएगा। नहीं छोड़ूंगा तेरे को, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तोरे तारे हमारे बस मत मारिए इसे। अरे टुकुर काहे देखते हो? ये पागल के चलने बंद कर दो, 4 दिन में होश ठिकाना आ जाए। चलो। अब भैया इधर आ, तनिक इधर आ। बहुत बहादुर हो, क्या नाम है तोरा? नाजी, इसको नन्हे मियाँ कहते हैं सरकार। बेटिकट चुक गाड़ी में पकड़े गए थे सरकार। चुक गाड़ी में कहा है घुमत हो भैया, उड़न खटोलों में घुमा करो। अच्छा ये बताओ, काम क्या करते हो? मालिश करते हैं सरकार, मालिश। बहुत काम का आदमी हो भैया, बहुत काम क्यों। मिलेंगे। चल बा चकवा, चलता है। ओए, का गाना गाया है, का गीत है भैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे नन्ना मियाँ, छुक गाने वाले बिना टिकट के। जी सरकार। अरे आ जाओ, हमारे पास टिकट की कोई जरूरत नहीं। सही, अपने हुनर का जलवा दिखाओ। अरे सरकार, ऐसा जलवा दिखाएंगे ना सरकार, कि आप ना दंग रह जाओगे। ये देखिए सरकार, ये
दाना दिन दिन दाना दिन दिन दा दान कितनी था दाना दिन दिन दा ता दिन दिन दा दान कितनी था दाना दिन दिन दा था दान कितनी था दान कितनी आए दान कितनी दिन दिन अरे इतना मरत रहो का? अरे मालिश वाले, ताड़ी उतारने वाले, बाल कटने वाले, भैंसे चराने वाले, घोंगा चुनने वाले, सब के सब हमार भाई भगवान है बा, भाई भगवान। माई बाप, माई बाप। तोरा मालिक से मालिक, मालिक खुश, बहुत खुश। मालिक का दिल बाग बाग हो गवा, खुश हो गवा। अजी सरकार आए, तारी कितनी आए, क्या करो तुम भैया? सरकार जी देखो, बहुत ठंडा लग रहा है। अब तो हम कह रहे हैं हमारे साथ ही रहियो, हमार परछाई की तरह। बस 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 सरकार, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं सरकार? पूछा पूछा सरकार, ये क्राम क्राम का होता है सरकार? क्राम क्राम? बड़बक कहीं के। शुक्रिया सरकार। काम क्राम माने काम तमाम, ऊपर से 6 कम। अरे रे 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 सरकार, सरकार मालिक है। अरे 8 बज गए का? अरे भैया वो रिमोट कंट्रोल किया और टीवी में समाचार आवत है। जी जी। अभी अभी समाचार मिला है कि श्री चौहान राम ने मेयर की पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया है। वे खड़ेश्वरी देवी के पक्ष में बैठ गए हैं। खड़ेश्वरी देवी का मेयर बनना तय है। उधर पुलिस प्रवक्ता का दावा है कि 48 घंटे के अंदर खड़ेश्वरी देवी के अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा लेगी। ये लाल बटन नन्हे मियाँ। जी सरकार। जाइए, बहुत मालिश हो गई, जाइए। बहुत अच्छे सरकार, बहुत अच्छे सरकार। मालिक में आप मालिक सरकार, मालिक मालिक। बोलिए सरकार। अगर टीबी तिवारी ने मौसी को उठवाया है, मोटे मियाँ, तो आज रात को हंगामा है। तो राजनीतिक उथल पुथल की वजह से ये टोटल समीकरण जो है बदल सा गया। बैरक में फोन आएंगे, बैरक से बाहर फोन जाएंगे। मोटे मियाँ तनिक रेडियो रिसीवर तो ऑन करो। टीवी तिवारी तो बहुत चालाक निकला सर। क्या कहता है भाई? ये ससुर म्यूजिक इतना तेज लगा कि बाकी सारी आवाजें दब गई है। तो ये बात है, तो ठीक है, अगर को म्यूजिक सुनने दो। हम तनिक एक ठो बैरक के चक्कर लगा के आए थे। पानी पानी पानी। मौसी बेचारी, बेचारी का पानी कई दिन में उतर गया। अरे चिकू। जी सरकार। मौसी को तनिक जलपान करा दे रे। चल। जी सरकार। लो जलपान कर लो खड़ेश्वरी मौसी। लो 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 लो। प्रभु कहीं का। मौसी तोरा के चिल्ड मिनरल वाटर पिलाई
तोरा के स्विट्जरलैंड घुमाई। हाँ मौसी। मुद्दा तोरा के हमार मेहरारू श्रीमती टीबी तिवारी, श्रीमती टीबी तिवारी के वोट दिए के परी बस। अरे थू, हमारी जूती, हम मर जाएंगे मरते तो, मगर तुझ जैसे को छठी का दूध याद दिलाकर। समझती काहे नहीं है खड़ेश्वरी मौसी? तोरा के मार के, तोरा के काट के, तोरा के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके, तोरा का कीमा बना के, ओकरा पका के, बकरे के गोश्त की जगह लोगों को खिला दे। तू समझते काहे को नहीं है? अरे कीचड़ के झोंक, काट के दीमक, कुत्ते के अडघोड़वा, अरे घोड़े के चीचड़, सर की जुइया, अरे खून चूसने वाले। हम जनता जनार्दन का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। अबे चिकवा, इसके भेजे में भूसा भरा है, भूसा। काहे पूछती नहीं है, काहे पूछती नहीं है ये? काहे अपना काम करवाने के चक्कर में पड़ी हो तुम? ना मर जन्मी हो, ना मरती रहो, नहीं तो राजनीति के चक्कर तले चक्कर गिन्नी बन जाओगी, चक्कर गिन्नी। अरे किसको नामर्द बोलता है रे? नामर्द तू, तेरा खानदान, तेरा धर्म, तेरा ईमान। मर्द बने घूमता है ना, काहे बंद करके रखा है हमको इधर? बस सरकार बस, इस मांस के पहाड़ को अब झटका करे या हलाल। अरे तू क्या हलाल करेगा? हमको तो ऊपर वाले ने हलाल करके पैदा किया है। लेकिन तुम सब लोग एक ही झटके में इतने जल्दी नामर्द कैसे हो गए रे? जाग जाग रे नर नारायण, जाग। अरे आंखें खोल, खोल अपनी आंखें। क्या लेकर आया था और क्या साथ लेकर जाएगा? हमें जागने के लिए कहते रही तुम, हाँ? अब ऐसे जगाएंगे तो तोरी नानी याद आ जाएगी। ए चिकवा। जी सरकार। बहुत सौली है, तनिक जगा दे इसे। जी सरकार। लगा पुट्टी लगा। मौसी देख मुझे, क्या खूबसूरत लग रही है। देख मौसी, हम भोरे 4 बजे आएंगे, भोरे 4 बजे। जवाब में हमें हाँ दियो, नहीं तो हम टेढ़े उंगली से घी निकाले जानता है। चल ना चिकवा, चल। फोर्स लेकर धारा बोल दीजिए। जी कराम कराम सरकार। क्या पागलपन, क्या पागलपन? ऐसा पिटाऊं कि खून की नदियां बह जाए। सरकार, खून की नदियां बहाना बहुत आसान है सरकार, किसी के आंसू पहुंचना बहुत मुश्किल है सरकार, बहुत मुश्किल है। कौन है तू? सरकार माई बाप, इंस्पेक्टर भारत कहते हैं ना आशीष को। क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं।
ऑफिसर ऑन स्पेशल टास्क। तो यहाँ क्या करते हो? वो कहते हैं ना कि अपराध का और सुराग सानी का चोली दामन का साथ होता है। ओहदा भारी लागे है का? हाँ? जानत नहीं किससे बात कर रहे हो? हम है टीवी तिवारी, जानत है कि नहीं? जानत है तिवारी जी, जानत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराधी के साथ जिसके थोपड़े पे 27 जुर्म पहले से चिपके हुए हैं, आज 28वां चिपक जाएगा। क्या मतलब है तोरा? खडेश्वरी मौसी क्या बकर बकर कर रहा है तो? हाँ, ये जेल हमारे लिए क्राइम स्कूल हाँ, और हम यहाँ के हेड मास्टर वा। गलत। टीवी तिवारी, दुनिया में जब कहीं एक स्कूल खुलता है तब जाके एक जेल बंद होता है। तू इस बार लंबा नप गया रे। तू ये बात नहीं मानेगा। हाँ, अभी देख दिखाते हम। ए चिकवा, चिकवा, कहां मर गया तू? चिकवा! कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यहाँ देख, देख हमारी तरफ। इंस्पेक्टर भारत गोली मार के ये जेलवा में गड़वा देंगे तुझे। चलाइए गोली। तो हमारी बात नहीं मानेगा तो ई ले, ले। चलाइए चलाइए। अरे बुर्बक, हिंदी पिक्चर देखता? हाँ? ये रही गोली। हाँ? ये क्या चक्कर है? है ना जादू? रात मालिश कर रहे थे ना, बस गोल कर लिया। शहर के मेजर अपराध शाखा के सुराग पर पुलिस राज्य जेल के बैरक बी से खड़ेश्वरी देवी को बरामद किया। जेलर बर्खास्त, टीबी तिवारी पुलिस रिमांड पर, जेल से आपराधिक संचालन। ये थी कुछ सुर्खियां। अब एक मुलाकात खड़ेश्वरी देवी के साथ। अब आप आजाद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उस अनाम ऑफिसर को दुआएं देना चाहती हूं कि दूधो नाव पूतो फलो, जिसने मेरा संदेश समझा और मुझे छुड़ाया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। भाई, चारों तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ हो रही है। बधाई हो इंस्पेक्टर भारत। कमिश्नर साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इंस्पेक्टर भारत, खड़ेश्वरी देवी को किडनैप करके जेल में राशन ढोने वाले टेम्पो से जेल में पहुंचाया गया जी, और इस बात का सुराग लगने पर आप दोनों को जेल में प्लांट किया गया, करेक्ट? जी। मगर ये बताइए, जेल में खड़ेश्वरी देवी कहां है, इस बात का पता आपने कैसे लगाया? सर, ये मुझे खुद मौसी ने बताया। वो कैसे? इसे मोर्स पद्धति कहते हैं, टेलीग्राफिक संदेश। इसकी एक खास लैंग्वेज होती है सर। अब चूंकि मौसी अपने पिताजी के साथ 15 साल तार घर में रही, तो वो इस टेक्निक से पूरी तरह वाबस्ता थी। अच्छा। इस पर मास्टरी थी उसे। जब उसे पता चला कि वो बाहर निकल नहीं सकती, कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो उसने अपने पैरों से ये साइन किया, SOS, सेव अवर सोल, त्राहिमाम। बस मैंने ये लैंग्वेज पकड़ी और मैंने मौसी को बचा लिया। वेरी गुड इंस्पेक्टर भारत, आप अच्छा दिमाग लगाए। खड़ेश्वरी देवी ने भी। अब यह बताइए कि कौन कहता है कि किन्नरों के पास दिमाग नहीं होता? 1 मिनट। हेलो जी। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह हमारा फर्ज था। यही है। 1 मिनट मिस्टर भारत, आपका फोन। जी कहिए खड़ेश्वरी देवी जी, मौसी जी, कैसा लग रहा है आपको? भैया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप मेयर बन गई। ना 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 ना,
मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल दोपहर का खाना आपके यहाँ। ये क्या कह रही हैं आप? आपको विश्वास नहीं था कि आप बच पाएंगी? खड़ेश्वरी देवी जी, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। सत्यमेव जयते।